नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके दास्तान और मैं हूं आपके साथ बिलाल बेलसी आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुनील शर्मा जी, जो किश्तवाड़ के एक्स एमएलए हैं। सर, स्वागत है आपका जेके दास्तान में। थैंक यू जी सर, आज जो है रविंदर रैना यहाँ पर जो है आ रहे हैं, क्या बात जो है उनके सामने लाई जाएगी और क्या जो आज यहाँ पर वीडीसी मेंबर आए हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम आने वाले वक्त में हल की जाएगी या नहीं? देखिए, आदरणीय रविंदर रैना जी जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, वो पिछले लगभग 15-20 दिनों से पूरे प्रोविंस स्टेट के दौरे पे हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑफिस बीरियर्स हैं उनके साथ मिल रहे हैं। ये डोडा से आज किश्तवाड़ की तरफ जा रहे हैं। इसलिए ठाठरी में, चूँकि ठाठरी एक सेंटर आता है हमारे इन दोनों ज़िलों का, विशेषकर पहाड़ी एरिया का, विशेषकर दूर दराज गाँव के लोगों का, जहाँ पे वीडीसीज़ हैं और वीडीसीज़ के सपोर्टर आज यहाँ पे उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। वीडीसीज़ के सपोर्टर वीडीसीज़ की समस्याओं के समाधान के लिए उनके साथ चर्चा करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि जो वीडीसीज़ की समस्याएं हैं, जिसका मैंने ज़िक्र अभी आपके सामने किया, आदरणीय रविंदर रैना जी ने ये मुझे काम सौंपा था कि ये दिल्ली हो या स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन हो, आपने इसको टेकअप करना है। श्रीमान बसंत राज ठाकुर जी जो हमारे स्टेट के कन्वीनर हैं वीडीसी सेल के, ये इसको लेके काफ़ी लड़ रहे थे। इन समस्याओं को लेके लगभग फाइनल हो चुका है। अभी मुझे लगता है कि स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन ये जो इनका प्रॉपर एक ऑर्डर निकालना है उसके हम वेट में हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से इसको नोट मिल गया है कि इक्वल पे डिस्ट्रीब्यूशन 8 के 8 लोगों में होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि उसी की चर्चा के लिए लोग यहाँ पे बैठे हैं। हमारे साथ श्री तारक कीन साहब जो हमारे स्टेट के सेक्रेटरी हैं, बाकी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हम उनके वेट में हैं और जो इनकी चर्चा होगी, इनकी समस्याएं होंगी, इनके समाधान के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सर, आज तक जो है कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार जो है सेंटर में भी है और ख़ास करके यूटी में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बैठे हैं और काफ़ी जो है उन पर विश्वास है कि वो जो है इनकी बात जो है सुनेंगे, लेकिन आज तक इनकी बात जो है क्यों नहीं सुनी गई और इनका मसला हल क्यों नहीं किया गया? देखिए, मसला तो अभी उलझा है। पहले तो मसला ऐसा कुछ नहीं था। पिछले 1-1.5 साल से ही ये मसला उठा है। पहले इनके 3 एसपीओज़ के खाते में सैलरी आती थी और जो बांटी जाती थी। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, 1-1.5 साल से कुछ एसपीओज़ जो कोर्ट में गए, जिन्होंने कोर्ट का वर्डिक्ट लाया है कि हम सैलरी बांटने के लिए बाध्य नहीं हैं, वो अभी बांट नहीं रहे हैं, इसलिए मसला उलझा। तो आप कहेंगे कि वो कोई सालों साल से पेंडिंग है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे एनर्जेटिक गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हमारे स्टेट में हैं जो ओवरनाइट समस्याओं को पैदा हुई समस्याओं का फ़ैसला लेते हैं। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि बहुत जल्दी इसका फ़ैसला आया, इतना नहीं कि कोई लंबा वेट इसके लिए करना पड़ा। सर, अगर मज़ीद हम बात करेंगे कि कश्मीर के अंदर जो है किलिंग रोज़ बरोज़ हो रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह जो है भारतीय जनता पार्टी जो आने वाले वक्त में कदम लेगी ताकि वहाँ पर जो आज तक किलिंग हुई है उनसे छुटकारा पा जाए? देखिए, कश्मीर में जो किलिंग है पिछले 30-31 सालों से हो रही है। कश्मीर में जो किलिंग की बात है, ये केवल और केवल समस्या कश्मीर में कुछ आतंकवादियों से नहीं है। इसके पीछे कंट्रीज़ लगी हैं, कुछ मुल्क लगे हैं। पाकिस्तान में बैठे कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लोगों को बहकाते हैं, गुमराह करते हैं और उनसे डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें आज खुशी हो रही है कि जिस प्रकार की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की हुई है, आज वो ग्राफ काफ़ी डाउन हो चुका है। हम इससे भी इनकार नहीं करते कि किलिंग्स अभी भी कुछ छिटपुट हो रही है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने ऑपरेशन ऑल आउट के साथ साथ जो इनके सिंपैथाइजर्स हैं, इनके सपोर्टर्स हैं, उन पे शिकंजा कसा है, वो दिन दूर नहीं जब आप आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर को देखेंगे। आज पहली बार आप देख रहे होंगे, गिलानी की मौत के बाद भी पूरे कश्मीर में शांति का माहौल था। मैं उस दिन वहाँ पे था, 10 दिन वहीं पे रहा। पूरे ट्रैफिक जैम थे पूरे रोड्स पे, किसी को कोई मतलब इस प्रकार की तकलीफ़ नहीं थी। वरना आप क्या कहते हैं कि अन्य दलों की सरकारें होती तो गिलानी की मौत के बाद वहाँ पे क्या मंजर होता। मानसिकता बदल रही है, माइंडसेट बदल रहा है, थोड़ा समय लगता है इन चीज़ों को बदलने के लिए, इसलिए कुछ इंतज़ार और करना पड़ेगा हमें। सर, महबूब मुफ्ती कहते हैं कि वो फोर्सली जो है लोगों को वहाँ पर
बंद किया जाता है। क्या बीजेपी वहाँ पर कोई फोर्सली उनको बंद कर रही है, या जैसे हाउस अरेस्ट वगैरह जो है महबूबा मुफ्ती को किया जाता है, क्या फोर्सली किया जाता है या किसी वजह से किया जाता है? इसे आप फोर्सफुली कहें या प्यार से कहें, लेकिन बहुत अच्छी बात है। जी। अगर भारतीय जनता पार्टी ये फोर्सफुली भी करे तो मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि किसी भी कश्मीर के बाप के कंधे के ऊपर उसके बेटे का जनाजा नहीं होता। सख्ती भारतीय जनता पार्टी इसलिए करती है कि कोई गोली न चलानी पड़े, कोई पत्थरबाजी ना हो, इसलिए वहाँ पे बंद किया जाता है। जहाँ पर आप महबूबा मुफ्ती जी की बात कहते हैं, तो क्या जब उनके पिताजी गृह मंत्री थे तब कश्मीर के नेता उदयपुर के जेल में बंद नहीं हुए? क्या तब लखनऊ के जेल में बंद नहीं हुए? आप थोड़ी सी हिस्ट्री को खंगालें। जब महबूबा मुफ्ती जी या उनके पिताजी देश के गृह मंत्री थे, ये सारे लीडर्स, ये अलीशा गिलानी तब एमएलए होता था, लेकिन जेल कहाँ? राजस्थान की जेल में बंद था। तब अब्दुल गनी लोन, तब प्रोफेसर गन्नी, ये ऐसे सभी नेता जो तब मेन स्ट्रीम के भी नेता थे, वो राजस्थान के जेलों में थे। लेकिन कश्मीर के लोगों ने उसी मुफ्ती मोहम्मद सईद को चीफ मिनिस्टर बनाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विशेषकर नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री जी, वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में किसी भी नौजवान का खून बहे। इसके लिए हमें सख्ती करनी पड़े, कर रहे हैं। लेकिन 110 लाशें, 116 लाशें उन्होंने ढील दे के वहाँ पे गिराई है। आज वो कब्रें उनसे जवाब मांगती है। हमें कम से कम ये संतुष्टि है कि जो हमारे इस वक्त प्रधानमंत्री जी हैं, अगर वो सख्ती कर रहे हैं, अगर वो मिसक्रेंट्स को जेलों में डाल रहे हैं, आज पत्थर नहीं चल रहा है, आज किसी घर के अंदर कोई अर्थी नहीं उठती है, ये संतुष्टि तो हमें है। जी। अगर हम बात करेंगे, अपनी पार्टी का भी कल दौरा था, उन्होंने बताया है कि 300 यूनिट जो हम यहाँ पर बिजली फ्री देंगे, लेकिन बीजेपी की सरकार होते हुए वो वादे कर रही है। देखिए, हर एक को हक है, लोकतंत्र है जी। डेमोक्रेसी है। जो 300 यूनिट दे, कोई 3000 यूनिट दे, हम उतना ही कहेंगे जो हम कर सकते हैं। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने विकास के कामों की एक श्रृंखला, एक सीरीज़ मैं बता सकता हूं, लेकिन चूंकि आज मौजू दूसरा है, इसलिए मैं इन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ जवाब उनके लिए कि 300 यूनिट वो दे पाएंगे बाद में या नहीं? नहीं, आप क्यों चाहते हैं कि मैं उनको जवाब दूं? मैं क्यों उनसे लड़ूं? क्यों उनसे वो मैंने कहा कि डेमोक्रेसी है, खुद इख्तियार है। आप चैनल चलाते हैं, आप अपनी तरफ माइक रख के बोले मैं 1000 यूनिट दूंगा, मैं क्यों जवाब दूं आपको? जी, थैंक यू। हमारे साथ बात कर रहे थे सुनील शर्मा जी, जो आज रविंदर रैना की विजिट जो है ठाठरी में बाकी बने रहे। जय दास्तान के साथ बिलाल बिलेसी, डोडा से। वजह से लगभग 1500 लोग इंतजार में बैठे हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विश्वास लोगों का भारतीय जनता पार्टी का है, और विशेषकर उस तबके का, खासकर उस तबके का जो तबका इस हिंदुस्तान के लिए, इस मातृभूमि के लिए लड़ रहा है, उस तबके का जिस तबके ने एक अपनी भूमिका निभाई है यहाँ पे आतंकवाद के दौर में। इतना विश्वास इस पार्टी पे है। ये पार्टी हमेशा आपकी ऋणी रहेगी, हमेशा पार्टी आपको और पार्टी के लीडर हमेशा आपके सामने नतमस्तक रहेंगे। इतना मुझे याद है 90 का वो दशक, जब रोज खबरें आ रही थी कि इस गांव में थाना लूटा, इस जगह पे चौकी लूटी, यहां से बस पर जा रहे मुसाफिरों को नीचे उतार कर 20 लोगों को मारा, वहां पे शादी में जा रहे बारातियों को मौत के घाट उतारा, यहाँ पर किसी का सुहाग हुआ, वहां पे किसी का भाई शहीद हुआ, किसी का बेटा शहीद हुआ। और साथियों, मैंने वो दृश्य देखे हैं जब एक भाई का कलेजा, जिसका नाम अभी भी मुझे याद है, राकेश कुमार, उसका कलेजा निकाला था और दूसरे भाई के मुंह में ठूसा था। ये तालियां बजाने वाली बात नहीं है साथियों। कितने कुकृत्य किए थे इस आतंकवाद में। दूध मुहे बच्चों को उन्होंने मौत के घाट उतारा, हाहाकार मची थी। कश्मीर खाली कर दिया था पंडितों से, और यहाँ पे भी पूरे जिला डोडा में जिनके पास, जिनकी आसुदा हालत थी, जम्मू की तरफ रुख कर रहे थे, उस वक्त और पुलिस के अलावा इस हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए, इस मातृभूमि के ऊपर मिटने के लिए यह तबका सामने आया
जिस तबके की सपोर्ट में आज यहाँ पे बैठे हैं